गेमिंग लैपटॉप अंडर 45,000 रुपए। सबसे पहले तो यही सोचने वाली बात है कि क्या वाकई में इतने कम बजट में एक सही गेमिंग लैपटॉप मिल सकता है। अगर आप सिर्फ टाइम पास के लिए गेमिंग करते हो, हल्की फुल्की एडिटिंग करते हो, स्टोरी मोड में कैजुअली खेलते हो, तब तो ये बजट काम चलाने लायक है। लेकिन अगर आपका सपना है प्रोफेशनल गेमिंग करना, रेगुलर गेमिंग स्ट्रीम करना या फिर हाई लेवल एडिटिंग करना, तो भाई साफ कह रहा हूँ थोड़ा बजट बढ़ाओ, क्योंकि इस बजट में जो लैपटॉप्स आते हैं वो उस लेवल के लिए बने ही नहीं होते। यहाँ ना तो लेटेस्ट प्रोसेसर मिलते हैं, ना ही हाई TGP ग्राफिक कार्ड्स, और कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस बजट में कुछ भी अच्छा नहीं मिलता। बहुत मेहनत से, ढेर सारी रिसर्च करके, रिव्यू पढ़ के, गेम टेस्ट करके मैंने कुछ ऐसे लैपटॉप्स ढूंढे हैं जो 45,000 से 48,000 के बीच में आते हैं और काफी प्रैक्टिकल है। हाँ, ये सच है कि इनसे आप बहुत हैवी एडिटिंग या 240 FPS की गेमिंग नहीं कर पाओगे, लेकिन जो बेसिक स्मूथ गेमिंग होती है उसमें ये लैपटॉप्स काफी कमाल करते हैं। मैंने खुद इन सब पर G5 जैसे गेम्स टेस्ट किए हैं और गेम प्ले सरप्राइजिंगली स्मूथ रहा। इनमें आपको एक्सपेंडेबल रैम और स्टोरेज दोनों मिलती है, और हाँ, सभी लैपटॉप्स फ्यूचर प्रूफ भी हैं। 60 हर्ट्ज से ऊपर के रिफ्रेश रेट मिलते हैं, डिस्प्ले की ब्राइटनेस और क्वालिटी डिसेंट है, और ग्राफिक्स कार्ड भी इस बजट के हिसाब से अच्छे परफॉर्म करते हैं। पहला लैपटॉप है Lenovo IdeaPad Gaming। इसका प्राइस अभी करीब 48,000 रुपए है, लेकिन अगर आप इसे सही टाइम पर डिस्काउंट में खरीदो तो आसानी से 45,000 के अंदर मिल जाएगा। इसमें Ryzen 5 5500H प्रोसेसर है, जो इस साल के हिसाब से भी काफी बढ़िया है। Lenovo ब्रांडिंग की बात करें तो ये लैपटॉप देखने में प्रीमियम लगता है। कीबोर्ड के पास ब्रांडिंग दी गई है, एग्जॉस्ट अच्छे से काम करता है और कूलिंग भी सही है। इसका डिस्प्ले 144 हर्ट्ज का है, यानी गेम प्ले अल्ट्रा स्मूथ लगता है। 15.6 इंच फुल HD IPS डिस्प्ले है, जिसमें 45% NTSC कलर गैमेट और 350 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है। ग्राफिक्स के लिए इसमें RTX 2050 है, 4GB VRAM के साथ, और इसका TGP 75W टॉप है। हाई सेटिंग्स पर मैं खुद इसमें 90 FPS तक अचीव कर पाया हूँ, और बाकी सारे पॉपुलर गेम्स मीडियम से लेकर अल्ट्रा सेटिंग्स पर अच्छे से चलते हैं। आप खुद देख सकते हो कि इसकी परफॉर्मेंस कितनी कंसिस्टेंट है। अब बात करें आफ्टर सेल्स की, तो Lenovo के सर्विस सेंटर्स आपको लगभग हर शहर में मिल जाएंगे, और बिल्ड क्वालिटी भी Lenovo की हमेशा से स्ट्रॉन्ग रही है। अब आते हैं अगले लैपटॉप पर, Asus TUF Gaming A15। इसका प्राइस करीब 47,000 रुपए है, और इसमें आपको मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी मिलती है। मतलब इस लैपटॉप 12 to 15 टेस्ट किए गए हैं, ड्रॉप टेस्ट, हीट टेस्ट, वाइब्रेशन टेस्ट, और इन सब के बाद ही ये सर्टिफाइड हुआ है। इससे इसकी लाइफ काफी बढ़ जाती है, और इसके पोर्ट्स भी काफी प्रैक्टिकल है। थंडरबोल्ट 4 पोर्ट तक इसमें दिया गया है। इसमें भी पॉलीकार्बोनेट बॉडी है, RGB कीबोर्ड है, और Ryzen 5 के साथ 11th Gen Intel i5 ही एक ऑप्शन है, जो थोड़ा पुराना जरूर है, लेकिन आज के समय में भी गेमिंग के लिए बुरा नहीं है। थंडरबोल्ट पोर्ट पूरी तरह फंक्शनल है, आप डेटा ट्रांसफर, डिस्प्ले या PD चार्जिंग सब कुछ इससे कर सकते हो। रैम 8GB से लेकर 21GB तक अपग्रेड की जा सकती है, और स्टोरेज भी एक्सपेंडेबल है। डिस्प्ले भी 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है, और ग्राफिक्स कार्ड वही RTX 2050 है जो Lenovo में है। मैंने इस पर भी G5 जैसे गेम्स टेस्ट किए हैं, और भाई परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सेम है। हाई सेटिंग्स पर 100 to 180 FPS तक आराम से मिल जाते हैं, और कोई भी लैग या इश्यू नहीं दिखा। तो अगर आप इस बजट में एक ऐसा लैपटॉप ढूंढ रहे हो जो दिखने में भी सही लगे, गेमिंग भी संभाल ले और फ्यूचर प्रूफ भी हो, तो ये दोनों लैपटॉप्स आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शंस हैं। हाँ, थोड़ी समझदारी से डिस्काउंट के साउंड के समय खरीदना, क्योंकि वही आपको 3 to 4,000 का फायदा दे सकता है। अब अगला लैपटॉप है HP Victus Gaming। भाई ये HP है, और HP का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में एक भरोसे का एहसास आता है। इंडिया का नंबर 1 ब्रांड, और हर दूसरा यूजर अपनी पहली चॉइस HP ही रखता है, और यही भरोसा इसे इस लिस्ट में जगह लाता है। अब सुनो, अगर आप इस लैपटॉप को डिस्काउंट में लेते हो तो सिर्फ 45,000 में मिल जाएगा, वरना इसका नॉर्मल प्राइस करीब 48,000 के आसपास रहता है। अब इतना सस्ता HP Victus, सोचो कितना बढ़िया डील है ये। प्रोसेसर की बात करें तो इसमें Ryzen 5 5600 दिया गया है, 6 कोर्स 12 थ्रेड्स के साथ। रैम है 8GB, और SSD है 512GB। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि रैम को आप 16GB तक अपग्रेड कर सकते हो, और 16GB गेमिंग के लिए पूरी तरह से परफेक्ट है। आपको कोई लैग, कोई दिक्कत, कुछ भी महसूस नहीं होगा गेमिंग करते वक्त। वैसे एक और बात बताता हूँ, बाकी सारे लैपटॉप्स में जहाँ मैक्स रैम सपोर्ट 16GB है, इसमें आप 32G तक रैम अपग्रेड कर सकते हो, यानी फ्यूचर प्रूफ भी है भाई। और बिल्ड क्वालिटी भाई कमाल है। HP ने यहाँ पॉलीकार्बोनेट बॉडी दी है, लेकिन हाथ में पकड़ते ही प्रीमियम फील आती है। टाइप C पोर्ट,
ऑफिस लाइफ टाइम वैलिडिटी, बैकलिट कीबोर्ड, सब कुछ इसमें मिल जाता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है इसमें और वो है डिस्प्ले। हाँ, इसमें 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट का डिस्प्ले दिया गया है। अब गेमिंग लैपटॉप में अगर रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज या कम से कम 120 हर्ट्ज ना हो तो मजा आधा रह जाता है ना। और मैंने ये बात हर वीडियो में कही है क्योंकि गेमिंग का मजा स्मूथनेस में होता है। यहाँ 60 हर्ट्ज थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है, बाकी क्वालिटी ठीक है, कलर्स अच्छे हैं, ब्राइटनेस भी सही है, लेकिन हाँ, फास्ट पेस्ड गेम्स में फर्क साफ दिखता है। डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड दिया गया है GTX 1650 जो इस बजट में एक्सेप्टेबल है, लेकिन आज के टाइम में थोड़ा पुराना लग सकता है। गेम्स चलेंगे ठीक ठाक लेकिन सुपर स्मूथ एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। मैंने इस पर ज्यादा गेम टेस्ट नहीं किए क्योंकि रिफ्रेश रेट कम था, लेकिन जो भी स्कोर्स आए हैं वो स्क्रीन पर आपके सामने है। परफॉर्मेंस एवरेज है, ना बहुत खराब ना बहुत बढ़िया, एक बैलेंस्ड लैपटॉप कह सकते हैं इसे। अब अगर आप थोड़ा सा और बजट बढ़ा सको बस 55,000 तक, तो भाई एक और ऑप्शन आता है आपके लिए और वो है RTX 3050 ग्राफिक्स वाला लैपटॉप। हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो, इसी HP Victus में RTX 3050 ग्राफिक्स के साथ एक वेरिएंट आता है और उसकी परफॉर्मेंस भाई लाजवाब है। लेकिन उससे भी सस्ता और कमाल का ऑप्शन है अगला लैपटॉप Colorful X1580। भाई ये लैपटॉप सुनते ही थोड़ा अजीब लगेगा क्योंकि ब्रांड नया है, लेकिन इसका हार्डवेयर जबरदस्त है। सोचो इस बजट में यानी 45,000 46,000 के अंदर ये लैपटॉप आपको Intel i5-1250H प्रोसेसर दे रहा है और साथ में RTX 3050। क्या बात कर रहे हो, 50 इस प्राइस में मिलना मतलब ड्रीम डील है। और ग्राफिक्स कार्ड भी कोई हल्का फुल्का नहीं, इसमें दिया गया है फुल पावर्ड RTX 30 जो आपको बाकी लैपटॉप्स में 75,000 तक के बजट में ही मिलता है। क्या डील है यार ये। नाइट्रो 5 जैसे लैपटॉप्स जिनमें यही स्पेक्स थे वो कभी 80,000 में बिकते थे और यहाँ मिल रहा है 46,000 में फुल 2 इयर्स की वारंटी के साथ। मजाक थोड़ी है ये। 16 GB डुअल चैनल रैम है, 3200 मेगाहर्ट्ज की, 512 GB SSD है, दोनों ही एक्सपेंडेबल हैं। डिस्प्ले भी कमाल का है, 15.6 इंच फुल HD विद 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, यानी स्मूथ गेम प्ले गारंटीड। मैंने इसमें कई गेम्स टेस्ट किए और रिजल्ट स्क्रीन पर है। GTA 5 आराम से 80 to 90 FPS, Cyberpunk 50 FPS तक अल्ट्रा सेटिंग्स पर, CS2 में 120 FPS तक आराम से मिल जाता है हाई सेटिंग्स पर। भाई इससे बढ़िया क्या चाहिए इस बजट में। तो अगर आपको 45,000 के अंदर एक परफेक्ट गेमिंग लैपटॉप चाहिए तो ये चारों लैपटॉप्स टॉप कंटेंडर्स हैं। और हाँ, अगर आपको इनमें से कोई भी लैपटॉप खरीदना हो तो सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। एक बार प्राइस चेक कर लेना क्योंकि डिस्काउंट कब चालू हो जाए कुछ कह नहीं सकते। और अगर आपको इन चारों में से एक और सवाल पूछना हो या किसी और बजट के लिए सुझाव चाहिए तो कमेंट करना ना भूलना। और हाँ, चैनल पर ऐसे ही प्रैक्टिकल, ऑनेस्ट और नो नॉनसेंस रिव्यूज देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।